हेलो एवरीवन। तो आज डे 2 है 15 डेज हिंदी ग्रामर जर्नी का। एंड डे 1 में हमने वर्ण विचार के बारे में सब कुछ पढ़ा था। एंड इफ यू हैवंट वॉच इट, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लीज कनेक्ट विद दिस जर्नी सो दैट यू कैन मास्टर इन द हिंदी ग्रामर। एंड टुडे इन डे 2 हम डिस्कस करने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। तो चलो जल्दी से शुरू कर देते हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? पहले शब्द के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, शब्द के जो वर्गीकरण भेद जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसका जो वर्गीकरण करने पर जो 4 पार्ट आता है, पहला जो स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। एंड उनके आधार पर भी कुछ उनके भी टाइप्स होते हैं, वो भी हमें पढ़ना है इस वीडियो में। तो ये सारा चीज़ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं शब्द से। तो चलो हम शब्द पढ़ते हैं। तो जो वर्णों के सार्थक समूह होते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं। तो आपको पता है जो भाषा के छोटी इकाई वर्ण है, तो उनके जोड़ से उनको मिला दे जब वो एक मीनिंग दे, तो उसी को हम वर्ड यानी कि शब्द कहते हैं। जैसे कि आना जाना, आम, कमल, राधा। ओके। तो ये जो शब्दों को 4 वर्गीकरण 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो ग्रुप है स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर भी हम बोलते हैं। दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो स्रोत यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो उसके 4 प्रकार के भेद हैं। तो वो क्या क्या है? पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द, लास्ट संकर शब्द। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट तत्सम शब्द। तो जो क्या है ना, संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी में डायरेक्टली आ गए हैं और डिक्शनरी में ऐड हो गए हैं बिना कोई चेंज के। एग्जाम्पल ले लो, दुग्ध, जीवा, ग्राम, मातृ, ये सब शब्द संस्कृत के हैं जो कि हिंदी में डायरेक्टली डाल दिया गया है और हिंदी में यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक्चुअली हिंदी का नहीं है, वो संस्कृत का है। तो ऐसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो दूसरा हम डिस्कस करेंगे तद्भव शब्द के बारे में। तो तद्भव शब्द क्या है ना, तो संस्कृत के कुछ शब्द हैं जो कि थोड़ा सा चेंज करके उसका रूपांतर करके हमारे हिंदी के डिक्शनरी में ऐड किया गए हैं। तो ऐसे शब्द को तद्भव कहेंगे। जो तत्सम क्या था, संस्कृत के शब्द डायरेक्टली हिंदी में आ गया था बिना कोई चेंज के, वो सेम शब्द, बट तद्भव में थोड़ी सी चेंज करके हमारा हिंदी डिक्शनरी में डाला गया है। एग्जाम्पल, जीव, गांव, माता आदि। तो ये इसका जो संस्कृत शब्द है ये थोड़ा सा उसको चेंज करके हिंदी के वे में रखा गया है, तो वो तद्भव है। तो ये सारे कुछ शब्द है जो कि संस्कृत के हैं, इन्हें आपको चेंज करके उसका तद्भव रूप लिखना है। तो ये उसका आंसर है। तो चलो अभी देशज शब्द डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो उसका तीसरा भेद देशज शब्द। तो जो क्या है ना, इसमें हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी प्रदेशों में आप बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हो, तो वो ही देशज शब्द है। जैसे कि खिड़की, पगड़ी, डिबिया। तो ये ना देश के जो भाषा को देशज शब्द कहते हैं। वो एकदम जो गांव में या लोकल एरिया में या कोई कोई ऐसे जगह में बोलते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता है, बट वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। जैसे कि खिड़की हो गया, पगड़ी हो गया, डिबिया हो गया, जो पूरा देसी शब्द नहीं होता है वही देशज शब्द कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से सब ये जो सारे शब्द है इनमें से आपको देशज शब्द छांट के लिखना है। तो ये रहा उसका आंसर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विदेशी शब्द के बारे में। पिछले में हमने देसी शब्द डिस्कस किए, मतलब देशज शब्द। अभी हम विदेशी मॉडर्न शब्द डिस्कस करेंगे। ओके। तो हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो कि विभिन्न विदेशी भाषाओं में उपनायों से आ गए हैं। तो ये सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। कुछ फॉरेन कंट्री के शब्द हमारी हिंदी में ऐड किया गया है, तो वही विदेशी शब्द है। तो अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ऐसे 10 ऐसे विदेशी शब्द आपको बताना होगा जो हिंदी भाषा में सीधे ही अपना लिया गया है।
दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट संकर शब्द। अभी हम संकर शब्द डिस्कस करेंगे जो कि उत्पत्ति के आधार पर का लास्ट भेद है। तो संकर शब्द में ये होता है कि दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि आप हिंदी के एक शब्द ले लो एंड एग्जाम्पल हम फारसी के एक शब्द ले लेते हैं एंड उन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद जो शब्द है वो संकर शब्द है। नाउ नेक्स्ट, अभी जो वाक्य के वर्गीकरण में हमने उत्पत्ति के आधार पर का सारा डिस्कस कर लिया। अभी जो वाक्य के वर्गीकरण में जो दूसरा रचना के आधार पर है तो वो डिस्कस करते हैं, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। तो अभी चल हम सबसे पहले रूढ़ शब्द डिस्कस करते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन उनके टुकड़े जब कर देते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। तो ऐसे शब्द रूढ़ कहते हैं। एंड अगर हम मैं दूसरे वर्ड में कहूँ, ओके आपके लिए इजी होगा, तो ये शब्द हमेशा सार्थक होते हैं। उनका जो ओरिजिनल शब्द है वो सार्थक होता है। एग्जाम्पल आप ले लो जल। जल ये एक सार्थक शब्द है बट उनका जब टुकड़ा आप कर लो, एक ज हो गया उसका मतलब ल हो गया, तो वो कोई मीनिंग दे रहा है क्या? नहीं, वो मीनिंगलेस है। ओके, ये रूढ़ शब्द के बारे में कुछ एग्जाम्पल है, आप उसे स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हो। रूढ़ शब्द तो हो गया, अभी यौगिक शब्द पढ़ते हैं। तो यौगिक शब्द क्या कहता है ना, ऐसे शब्द जो किसी दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वो यौगिक शब्द है। पहले तो वो खुद ही सार्थक शब्द है, एग्जाम्पल कर्जदार, वो एक अच्छा मीनिंग भी दे रहा है। एंड उसको जब हम स्प्लिट कर देते हैं, एक कर्ज हो गया दूसरा दार हो गया, ये दो भी मीनिंग देता है। बट जो ये रूढ़ शब्द में क्या होता था ना, जब हम इसे स्प्लिट कर लेते थे, ऐसे स्प्लिट कर लेते थे, वो कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा था। बट यौगिक में जब इसे टुकड़ों में बांट देंगे एक शब्द को, वो मीनिंग देता होगा। एग्जाम्पल मैं भी अपने आप से एक वर्ड देती हूँ जो कि है हमारा जयमाला। जयमाला एक शब्द है, वो खुद भी एक सार्थक शब्द है, पहली बात तो ये कंपलसरी है। दूसरा जब मैं उसे स्प्लिट करूँगी, एक जय और दूसरा माला हो जाएगा, ये दो भी मीनिंग दे रहा है कि नहीं, तो वो दो सार्थक शब्द के मेल से बने हैं। बट रूढ़ शब्द में ऐसा नहीं होता था, जैसे कि नाक, एक ना हो गया दूसरा क हो गया, कोई मीनिंग दे रहा था क्या? नहीं। तो इसलिए रूढ़ और यौगिक में कभी भी नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड। तो ये यौगिक शब्द के कुछ एग्जाम्पल है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। तो अभी हम पढ़ेंगे यौगरूढ़ के बारे में। यौगरूढ़ तो ये क्या कहते हैं ना, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्द के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो, वे शब्द यौगरूढ़ कहलाते हैं। अथवा हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई एक स्पेशल मीनिंग दे रहा हो वो यौगरूढ़ है। ओके, तो जैसे कि लंबोदर, तो लंबोदर को हम स्प्लिट करेंगे, एक हो रहा है लंब, दूसरा हो रहा है उदर, वो तो मीनिंग दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। बट इनके मेल से जो शब्द बना है लंबोदर, कोई एक विशेष मीनिंग देना हो चाहिए, ऐसे कॉमन मीनिंग नहीं दे सकता, एक विशेष प्रकार के शब्द का मीनिंग दे रहा हो। यौगिक में सिंपल मीनिंग दे रहा हो बट इधर स्पेशल देना चाहिए। शब्द के वर्गीकरण का ये तीसरा वर्गीकरण जो है प्रयोग के आधार पर वो पढ़ते हैं। तो ये क्या चीज़ है ना, तो इसका जो दो रो है, अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द हम साथ में पढ़ लेते हैं, इजी होगा समझने में। तो विकारी शब्द वो शब्द होता है जिसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि लड़का, इससे हम लड़की के रूप में भी लिख सकते हैं। मैं को हम मुझे के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसका रूप एकदम कांस्टेंट ना हो। दूसरी तरफ अभिकारी शब्द जिसका रूप कभी नहीं बदलता और कांस्टेंट रहता है, एग्जाम्पल यहाँ वहाँ, वाव, आज, कल। इससे क्या आप आज को आज ही, आजे ऐसे लिख सकते हो? नहीं, यू आज को आज ही लिख सकते हो, बट आप अच्छा को अच्छी भी लिख सकते हो। तो ये अभिकारी में रूप कभी बदलते नहीं एंड विकारी में बदल जाते हैं। लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो शब्दों के वर्गीकरण का लास्ट है, जो कि अर्थ के आधार पर है। तो उनके चार भेद होते हैं। पहला सॉरी उसका 6 भेद होता है। तो पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा
अनेकार्थी शब्द, चौथा वाक्यांश के लिए एक शब्द, पांचवा श्रुति समानार्थक शब्द, लास्ट एकार्थी शब्द। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो पर्यायवाची में क्या होता है ना, जो शब्द क्या समानार्थ शब्द ले रहा हो। एग्जाम्पल सूर्य, सूर्य को हम दिवाकर भी लिख सकते हैं, सूरज भी लिख सकते हैं। ओके, जल को पानी भी लिख सकते हैं, नीर भी लिख सकते हैं। ओके, आपका जो निकनेम है, आपको चाहे मैं उसी नाम से बुलाऊं या आपके गुड नेम से बुलाऊं, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। ओके। एंड विलोम शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, विपरीत अर्थक शब्द जो विपरीत अर्थ देता हो, जैसे कि अच्छा बुरा, सफ़ेद काला, स्वच्छ स्वच्छ। ओके। तीसरा हमारा जो है अनेकार्थी शब्द, इसका मतलब है कि जो प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देता है, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल, जल, जल का आपका क्या क्या मीनिंग दे रहा है, मीन्स क्या क्या उसको बोल सकते हैं हम। उसे पानी बोल सकते हैं, नीर भी बोल सकते हैं। बट जब आपको प्यास लगता है, क्या आप बोलते हो मुझे जल दे दो, मुझे नीर दे दो? आप उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हो, चाहे वो मीनिंग सेम हो, बट उसके लिए स्पेसिफिक यूज़ करते हो। सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आप बोलते हो मुझे पानी दे दो। ओके, तो ये होता है अनेकार्थी शब्द, वर्ड विथ वेरियस मीनिंग। हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द ये क्या है ना, तो आप उसे ऐसे समझ सकते हो, 100 बात की एक बात। आपको एक लंबा सा सेंटेंस दिया होगा, जैसे कि अच्छा पढ़ने वाला, तो उसे क्या हम कहेंगे? टॉपर कहेंगे। उसी तरह मांस भक्षण करने वाला, मांसाहारी। तो इतने बड़े सब सेंटेंस के एक शब्द। ओके, तो वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे कि आकाश में उड़ने वाला, उसे क्या कहेंगे? नपचर। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे श्रुति समभिनार्थक शब्द, जिसे हम इंग्लिश में होमोनिम्स पे बोलते हैं। तो वे शब्द जो ध्वनि की दृष्टि से मिलने जुलते हो पर उनकी वर्तनी और अर्थ अलग हो, उसे श्रुति समभिनार्थक शब्द कहते हैं। ओके, जैसे कि कपट और कपाट, ये दो ध्वनि की दृष्टि से, प्रोनाउंस के दृष्टि से सेम सेम लगते हैं, बट उनके मीनिंग अलग है। कपट का मतलब छैल है, कपाट का मतलब द्वार है। ओके, जो दो उच्चारण करने में सेम लगे बट उन दोनों का अर्थ अलग हो। लास्ट में हम एकार्थी शब्द पढ़ेंगे, मतलब वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग। तो ये क्या है ना, वे शब्द जिनका प्रयोग हम एक अर्थ में कर लेते हैं पर उनमें सूक्ष्म अंतर होता है, वो एकार्थी शब्द कहते हैं। ओके, जैसे कि पाप है, जीव हत्या पाप है, और अपराध का मतलब सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना अपराध है। जिनका मीनिंग तो सेम सेम हो बट उनके वर्ड थोड़ा अलग अलग होते हैं। ओके, उसे हम वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग कहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर डे 3 ऑफ 15 डे हिंदी ग्रामर जर्नी।